नारद जी ने कहा कि हिरण्याकश्यप भगवान से वरदान मांगा था, महेंद्र भवनम साक्षात् निर्मिताम विश्वकर्मणा त्रैलोक लक्ष्मायतनम मधुवासाखिलादिता। भगवान से वरदान में मांगा था कि मैं न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। महाराज, हे ब्रह्मा, आपके बनाए हुए 12 महीने हैं, ये 12 महीने भी मेरी मृत्यु न हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए और उसी वरदान को पाकर हिरण्याकश्यप देवताओं से बैर किया। कहते हैं इसी हिरण्याकश्यप के भय से 7 दीपों की पृथ्वी बिना जोते बोए अन्न उत्पन्न करती थी। न जोतना पड़ता था, न बोना पड़ता था, अपने आप अन्न उत्पन्न। रत्नाकर यानी समुद्र अपने आप रत्न बाहर कर देते थे। अब पेड़ों में 6 ऋतुओं में यानी 12 महीने में फूल और फल लगे रहते थे। नदियों में दूध दही बहा करते थे। जमाना तो हिरण्याकश्यप का ठीक रहा है, गाय भैंस न पालना पड़ता, नदियों से निकाल के दूध घी खाते पीते। अकेला हिरण्याकश्यप 71 चौकड़ी तक देवताओं के सिंहासन पर बैठा है। इंद्र सिंहासन पर नहीं, 71 चौकड़ी कहने में सरल है, लेकिन समझो इसको। 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आ गए, तब तक इंद्र महाराज अपने इंद्रासन पर सिंहासन पर नहीं बैठ पाए, अकेला हिरण्याकश्यप ही बैठे। ऐसा दुष्ट था। और इसी दुष्ट हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम था श्रहाद, उससे छोटा अनुराध, उससे छोटा अर्हाद और सबसे छोटे का नाम था प्रहलाद। सबसे छोटा था प्रहलाद, लेकिन गुण में सबसे बड़ा था। ये गुण में सबसे बड़ा था, ये सबसे प्रेम रखता था। बचपन में प्रहलाद ने कोई खिलौना हाथ में नहीं लिया। बच्चे छोटे छोटे खिलौना खेलते हैं, लेकिन प्रहलाद बचपन में कोई खिलौना नहीं खेला, केवल शालिग्राम भगवान को ही खिलौना मानकर उन्हीं की पूजा करता था। शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान तो जानते हैं ना आप लोग, कैसे शालिग्राम भगवान देखो, जामुन के पके हुए फल को देख लो और शालिग्राम को देख लो, एक ही जैसे रहे। एक गुरुजी ने एक बार शालिग्राम भगवान चेला को दिया, बोले बेटा इसकी पूजा करना। वो शालिग्राम भगवान को रखा जेब में, चल दिया। एक जगह जामुन के पेड़ के नीचे पहुंचा, बहुत से पके फल गिरे हुए थे। अरे बोले यहाँ तो बहुत शालिग्राम है, लेकिन एक शालिग्राम को मैंने जामुन को निकाल के उठा के खाया तो बड़ा मीठा लगा। बोले शालिग्राम तो बहुत मीठे हैं। 2-4 खाया और तो उसका मन हुआ कि और शालिग्राम मिल जाए, तो नीचे तो जितने थे खा लिया था, ऊपर देखा बहुत से शालिग्राम यानी जामुन के पके फल थे। ये अपना शालिग्राम जो पत्थर का रखा था वो ऊपर फेंका, तो वो शालिग्राम भगवान ऊपर अटक गए, लेकिन जामुन के बहुत से फल नीचे गिर गए। तो खाया कुछ और एक जामुन के पके फल को ही शालिग्राम मान करके घर में ले आया। उसको नहवाया धोवाया, चंदन लगाया, रख दिया। दूसरे दिन गुरुजी आ गए, बोले बेटा शालिग्राम कहाँ है? बोले आसन में है, पूजा करो। कैसे पूजा करते हो? ये रात का पका हुआ फल, कल का पका फल रात भर में वो गल गया था। सवेरे जैसे ही स्नान गुरुजी के सामने वो करवाया और करवाने के बाद घिस करके जैसे चंदन लगाया, तो चंदन लगाते में जैसे उंगली किया शालिग्राम, वो पके पकाए जामुन के गले हुए फल में, तो उंगली गब गई। गुरुजी ने कहा तूने शालिग्राम को क्या कर दिया? तो चेला ने कहा गुरुजी पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, शालिग्राम सर गए तो हम का जाने। रोज तो चल चढ़ाते थे, चंदन और सर गए तो हम का जाने। तो वो शालिग्राम भगवान उनकी नित्य पूजा करते। अब पूजा करते करते कभी कभी प्रहलाद जी रोते थे, भगवान की पूजा करके रोते थे। कहते थे प्रभु
मेरा जन्म इन दुष्टों के बीच में हुआ है, मेरे पिता मुझे भगवान का आपका नाम लेने नहीं देते, तो प्रभु ऐसे दुष्टों के बीच में आपने मुझे जन्म क्यों दिया। लेकिन कभी कभी सोचते तो रोते रोते हंसने लगते और कहते प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, भले दोस्तों के बीच में मेरा जन्म है, लेकिन प्रभु आपकी पूजा के लिए मेरा मन तो होता है। प्रभु ये आपकी कृपा है। ये भगवान को धन्यवाद भी देता था। क्यों? कभी हो सुख हो दुख हो, भगवान के ऊपर कभी दोष नहीं निकालना चाहिए, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। कभी कभी लोग बिगड़ जाते हैं भगवान के ऊपर, भगवान आपने मेरा ये काम बिगाड़ दिया, भगवान ने मेरा अमुक काम, नहीं नहीं, भगवान बिगाड़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कृपा होती है। देखो जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो दुख में भी सुख निकाल लेते हैं, दुख में भी सुख निकालते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं कि सुख में भी दुख ढूंढ करके हाय हाय करने में लग जाते हैं। थोड़ा मोड़ा कुछ घाव हो जाए या थोड़ा मोड़ा कुछ रोग हो जाए ना, उसी बहुत दुख है, बहुत दर्द है, अरे उसको कुछ न मानो, ये कहो ना दुनिया में कितने गम हैं लेकिन मेरा गम कितना कम है, ऐसा मानना चाहिए। एक बार एक महात्मा जी रास्ता से जा रहे थे, एक आदमी घड़ी पहना हुआ बैठा था रास्ता के किनारे, दोपहर का समय था। उस आदमी से, घड़ी पहने वाले आदमी से महात्मा ने कहा क्यों भैया आप घड़ी पहने? हाँ क्यों? बोले कितने बजे हैं? महात्मा ने पूछा कितने बजे हैं? ये उठा, एक लठिया महात्मा की पीठ में धर दिया, बोले महात्मा जी 1 बजे हैं। जितने अगल बगल बैठे हुए लोग थे, लोगों ने कहा राम राम कैसा दुष्ट है ये, बड़े जोर से लाइन बन गया था महात्मा की पीठ पे, खुले पीठ का महात्मा, लाइन बन गया। लेकिन महात्मा जी उस पीड़ा को सहकर वही नाचने लगे, हंसने लगे, नाचते हुए जय हो प्रभु आपकी जय हो। बड़े गौर से सब लोगों ने देखा महात्मा को लाठी पड़ी और महात्मा जी रोने के बजाय बल्कि हंस रहे, नाच रहे। लोगों ने कहा महात्मा जी ये बड़ा दुष्ट है, क्षमा करना, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। महात्मा जी गुस्सा ना होना, बड़ा दुष्ट है। लेकिन महात्मा जी बड़ा आश्चर्य है, आपको लठिया पड़ी पीठ में, आप रोते तो रोते नहीं, आप हंस रहे हैं। महात्मा ने कहा देखो भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। अरे बोले लठिया पड़ गई पीठ में, भगवान की कृपा है। लोगों ने कहा नहीं गलत बात है। महात्मा ने कहा कृपा भगवान की है। कैसी कृपा? महात्मा ने कहा सज्जनों ये भगवान की कृपा है। कैसी कृपा? बोले देखो भगवान की कृपा ना होती तो शायद मुझे इस समय कुछ दृश्य और बनता दूसरा। बोले क्या? बोले अगर 1 घंटा पहले मैं इससे टाइम पूछा होता तो 1 घंटा पहले कितने बजे थे? 12 बजे थे। तो मेरे पीठ में कितने पड़ते? 12 डंडे पड़ते। तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं कि मैं 1 बजे है तब अभी पूछा हूं, और अगर 1 घंटे पहले पूछ लिया होता तो मेरी पीठ में 12 डंडे पड़े होते। तो ये तो सब भगवान की कृपा है, जो करते भगवान करते हैं। इसलिए सुख में भी दुख ढूंढना हम मनुष्यों का काम है, साधारण गृहस्थ लोगों के, संसारी लोगों का। लेकिन दुख में भी सुख ढूंढना ये महात्माओं का काम है, दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। एक बार 3 संत, स्वामी एकनाथ,